एक आया ने छुट्टी पर जाने से पहले अपने मालिक के घर के कूड़ेदान में 7 नए कूड़ेदान बैग लगा दिए। उसका विचार था कि वह जितने दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही है उतने दिनों तक रोज एक नया बैग आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही छोटी सी कोशिश उसकी नौकरी छीन लेगी। मालकिन ने बैग देकर गुस्से में कहा, हम तुम्हारे जैसी आया को नौकरी पर नहीं रख सकते जो कूड़ेदान की थैलियों तक का हिसाब लगाती है। आया ने तुरंत समझाया, मैडम मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गैर मौजूदगी में आपको बार बार कूड़ेदान में नया बैग लगाना पड़े। मैंने सोचा था कि रोज एक बैग इस्तेमाल कर लेंगी, ये मेरी तरफ से आपकी सुविधा के लिए था। लेकिन मालकिन ने उसकी बात समझने के बजाय उसे शक की नजर से देखा। सुविधा, आज तुम 7 कूड़ेदान बैग गिन रही हो, कल हमारे घर की संपत्ति का हिसाब लगाओगी। आया यह सुनकर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने 10 साल के जीवन की ओर देखा और महसूस किया कि इतने लंबे समय की सारी यादें समेटने में सिर्फ एक बक्सा, एक बैग और एक बिस्तर की गठरी लगी। वह अकेली सड़क पर निकल पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब जाए तो जाए कहाँ। तभी पड़ोस की रहने वाली लीना आंटी ने उसे देख लिया। उन्होंने पूरी घटना देखी थी और आया की ईमानदारी से परिचित थी। लीना आंटी उसके पास गईं और बोली, तुम मेरे घर काम कर सकती हो, मैं तुम्हें पहले से कम वेतन नहीं दूंगी। आया ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने मुझे यहाँ से जाते हुए देखा है, आपको मुझ पर भरोसा कैसे है? लीना आंटी मुस्कुराई, मैंने तुम्हें कई बार बगीचे में बच्चों के साथ देखा है। जिस धैर्य और प्यार से तुम बच्चों की देखभाल करती हो वह अभिनय नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों पर भरोसा करती हूँ। तुम जिम्मेदार और मेहनती महिला हो। इन शब्दों ने आया कि टूटे हुए दिल को सहारा दिया। उसने तुरंत लीना आंटी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नए घर में भी उसने पूरी लगन से काम किया। वह लीना आंटी और उनकी बेटी का हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। कुछ ही समय में लीना आंटी उसकी मेहनत से बेहद प्रभावित हो गई और उन्होंने उसके साथ लंबे समय का अच्छा वेतन वाला अनुबंध कर लिया। कुछ समय बाद आया लीना आंटी की बेटी को सोसाइटी के खेल मैदान में लेकर गई। बच्ची किनारे बैठकर खेल रही थी। तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आया दौड़कर वहां पहुंची। तभी उसने देखा कि उसका पुराना मालिक परिवार भी वहां मौजूद था। उनकी पत्नी का बेटा जमीन पर गिरा हुआ था। पुरानी मालकिन चिल्लाई, मेरा बेटा कैसे गिर गया? तुम बच्चे को देख नहीं सकती थी? फिर उसने आया पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम रास्ते में बैठी थी, मेरा बेटा दौड़ते हुए आया और तुमने उसे रास्ता नहीं दिया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। आया ने कोई बहस नहीं की। उसने लीना आंटी की बेटी को उठाया और वहां से जाने लगी। लेकिन पुरानी मालकिन ने उसका रास्ता रोक लिया। रुको, मामला साफ हुए बिना कोई यहाँ से नहीं जाएगा। मुझे पता है तुमने नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। इस बार आया चुप नहीं रही। उसने कहा, आपका बेटा खुद दौड़ता हुआ आया था। आपकी बेटी तो काफी देर से किनारे बैठी खेल रही थी। बिना किसी सबूत के आप मुझे दोषी कैसे ठहरा सकती हैं? आसपास खड़े लोगों ने भी पुरानी मालकिन को समझाया कि बच्चों का खेलते समय गिरना सामान्य बात है, लेकिन वह फिर भी जिद पर अड़ी रही। तभी एक महिला ने आगे बढ़कर कहा, अगर आपको लगता है कि गलती इसकी है तो सबूत दिखाइए। सिर्फ आरोप लगाकर किसी को दोषी नहीं बनाया जा सकता। पुरानी मालकिन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतना रौब किस बात का? क्या आपको लगता है कि हमारे परिवार में कोई बोलने वाला नहीं है? अब सबकी नजरें उस आवाज की ओर उठ गईं। कहानी का असली